हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी में। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की जो पढ़ाई है काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। पिछले क्लास में हमने नरेशन पढ़ा था और अब तक मैंने 2 क्लासेस अपलोड कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है ना। तो आज की इस क्लास में हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि टाइम तथा प्लेस में होने वाला परिवर्तन और देखेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन की यदि हम बात करें तो रूल बहुत सारे हैं, आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो सारे रूल को अच्छे से रिवीजन करिएगा, जो भी आपको क्लास में बताया जाता है, और प्रॉपर नोट्स को जरूर बनाइएगा, ठीक है। क्योंकि आप नोट्स को नहीं बनाते हैं तो रिवीजन करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है, ठीक है ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि टाइम तथा प्लेस में होने वाला परिवर्तन, ये रूल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे जो रूल्स होते हैं ना, उसको भी आप सभी ध्यान में जरूर रखिएगा। यदि हम बात करें डायरेक्ट में दिस आता है, ठीक है। डायरेक्ट में यदि आपका दिस आता है तो इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करेंगे ना, तो दिस की जगह पे किसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? बात करें दीज आता है आपका कहाँ? डायरेक्ट में आता है, तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो दीज की जगह पे किसका प्रयोग करेंगे? दोज का प्रयोग करेंगे। बात करते हैं हेयर, तो हेयर की जगह पे देयर का प्रयोग करेंगे। नाउ की जगह पे देन का प्रयोग करेंगे। और टुडे या तो टू नाइट आता है तो उसकी जगह पे दैट डे और दैट नाइट का प्रयोग किया जाएगा। बात करें लास्ट वीक और ईयर आएगा तो उसकी जगह पे द प्रीवियस वीक या तो ईयर का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? टाइम तथा प्लेस में होने वाला परिवर्तन, ये आपका हेडिंग हो जाएगा। डायरेक्ट में यदि आपका दिस दे रखा है तो जब भी आप इनडायरेक्ट बनाएंगे ना, तो दिस के जगह पे दैट का प्रयोग कर लीजिएगा, दीज के जगह पे दोज का प्रयोग, हेयर की जगह पे देयर का प्रयोग, नाउ की जगह पे देन का प्रयोग करेंगे। और टू डे या तो टू नाइट आता है तो दैट डे दैट नाइट का प्रयोग करेंगे। लास्ट वीक या ईयर आता है तो वहां पे द प्रीवियस वीक और ईयर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं आगे। यदि आपका डायरेक्ट में क्या है? टुमारो देखने को मिलता है तो टुमारो की जगह पे द नेक्स्ट डे का प्रयोग करेंगे। बात करें नेक्स्ट वीक तो यहाँ पे द फॉलोइंग वीक का प्रयोग किया जाएगा। और एस्टरडे आता है तो वहाँ पे हम प्रीवियस डे का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। यदि एगो आता है आपका कहाँ पर? डायरेक्ट स्पीच में आता है, तो जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो एगो की जगह पे या तो हम बिफोर का प्रयोग करेंगे या तो अर्लियर का प्रयोग करेंगे। जस्ट आएगा तो देन का प्रयोग करेंगे। हेंस आता है तो देंस का प्रयोग किया जाएगा। और आइदर आता है तो उसकी जगह पे हाइदर का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि ये जो रूल बताया गया है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके क्या है, एग्जाम में कहीं कहीं पे आ जाता है टुमारो, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में आ जाएगा टुमारो। आपने सारे रूल तो लिख लिए, लेकिन इनडायरेक्ट बनाते समय टुमारो की जगह पे आपने टुमारो ही लिख दिया है, फिर तो आपका क्या है, वो क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। तो ऐसा है, इसको लिख लीजिएगा और याद तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बगैर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं आगे। अब हमें देखना है कि प्रोनाउंस में होने वाले परिवर्तन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड क्या होता है, थर्ड क्या होता है, फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आते हैं, सेकंड पर्सन में और थर्ड पर्सन में, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। देखिए हेडिंग डाल लीजिएगा, पर्सन, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। पर्सन में बात आएगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आपके आई और वी देखने को मिलेंगे। सेकंड पर्सन में इकलौता यू आएगा और थर्ड पर्सन में ही आएगा, सी आएगा और इट आएगा और दे आएगा। क्लियर है यहाँ तक? बात करें हम ऑब्जेक्टिव केस की, तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी था, ये आपका क्या है, सब्जेक्टिव केस। लेकिन ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो आई का मी हो जाएगा, वी का आपका क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस बात करें तो वो आपका यू का यू ही रहेगा, और यहाँ पे ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, इट का इट और दे का देम हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? बात करें पॉजेसिव केस की, तो यहाँ पे मी है तो वहाँ पे माई हो जाएगा, माइन, आवर और आवर्स हो जाएगा, ठीक है ना, कॉमा लगा हुआ है बीच में। सब्जेक्टिव केस क्या था? यू था। ऑब्जेक्टिव केस भी यू था, लेकिन पॉजेसिव केस यहाँ पे योर और योर्स देखने को मिल जाएगा। बात करें थर्ड पर्सन में सब्जेक्टिव केस क्या था? ही था, सी, इट और दे था। बात करें ऑब्जेक्टिव केस की, तो वहाँ पर हिम था और इट और हर और देम देखने को मिल रहा था। लेकिन पॉजेसिव केस में आपका क्या हो जाएगा? ही था ना, फिर हिम था तो यहाँ पे हिस हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे बात कर लेते हैं।
एक सेकेंड, ठीक है। थर्ड पर्सन में क्या था, और सब्जेक्टिव केस में ही था, और क्या था, सी था, और इट था, और दे था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस में बात करें तो यहाँ पे हिम था, इट था, हर और देम था। पॉजिटिव केस में बात करें तो वो हो जाएगा हिज हो जाएगा, हर हो जाएगा और हर्स हो जाएगा, ठीक है। इट्स, दियर और दियर्स, ये आपके सारे हो जाएंगे। और ये रूल जो है वो आपको याद करना पड़ेगा। यदि मैं कहता हूँ फर्स्ट पर्सन, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन की बात की जा रही है तो आई और वी की बात की जा रही है, ठीक है। यदि मैं कहता हूँ यू, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि यू का मतलब सेकेंड पर्सन है ना। यदि हम बात करते हैं ही, सी, इट और दे की, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि थर्ड पर्सन है, तभी जाकर आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में। ऐसा नहीं है कि मैं कहता हूँ फर्स्ट पर्सन क्या है तो आपको पता ही नहीं है कि सर आई है, वी है, यू है, क्या है, कुछ पता ही नहीं है, फिर क्या है, दिक्कत तो होगी ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। यदि रिपोर्टेड स्पीच, आरएस का मतलब रिपोर्टेड स्पीच में आए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, जैसे आई हो गया, माई, वी, आवर, अस, माइन और आवर्स, ये सारे वर्ड मैं आपको फिर से यहाँ पे दिखा देता हूँ। फर्स्ट पर्सन में क्या, यही तो पढ़ा था ना, आई हो गया, वी हो गया, मी हो गया, अस हो गया, माई, माइन, आवर, आवर्स, यही सारे हैं ना। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है, ठीक है ना। रिपोर्टेड स्पीच में आए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, जैसे आई हो गया, माई हो गया, वी हो गया, आवर हो गया, अस हो गया, माइन हो गया और आवर्स आदि, तब रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार बदले जाएंगे। इतना लैंग्वेज यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आसान भाषा में समझ जाइए कि रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आते हैं, जैसे क्या है, आई हो गया, वी, माई, ये सारे वर्ड जो हो गए वो आते हैं। तब आप क्या करेंगे, रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। अभी भी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल देखिए, शायद हो सकता और क्लियर आपको समझ में आ जाए। क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं उनको रूल लिखवा दे उससे नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन उन्हें एग्जाम्पल बता दिया जाए बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो एग्जाम्पल से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा हुआ है हरी सेड टू मी, हरी सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, यही लिखा है ना। तो चलिए हम बनाते हैं। हरी किस जगह पे मैंने क्या है, हरी को लिख दिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सेड टू, क्या लिखा हुआ है, सेड टू। तो मैंने रूल लिखवाया था कि सेड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में चेंज करेंगे, है ना। जब नहीं पता रहेगा रूल तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी, ये बार बार हर एक क्लास में मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ आपको यदि पता था सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे तो बहुत अच्छा बात था, नहीं पता था तो रिवीजन करिएगा, है ना। सेड टू को मैंने टोल्ड में चेंज कर दिया, मी की जगह पे मैंने क्या लिखा, मी, क्लियर यहाँ तक। और कंजक्शन मैंने दैट का प्रयोग किया, इन्वर्टेड कॉमा को हटाया तो कंजक्शन दैट का प्रयोग किया। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच यही तो है ना, आई एम योर फ्रेंड, ये आपका क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है ना। तो रिपोर्टेड स्पीच में आए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, लिखा हुआ है ना पहली लाइन, रिपोर्टेड स्पीच में आए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, तो ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। इसमें जो आई दिख रहा है ये कौन सा पर्सन है बेटा, तो ये आपका फर्स्ट पर्सन है। मैंने अभी अभी आपको बताया ना, आई और वी ये किस में आता है, कौन से में पर्सन में आएगा, तो फर्स्ट पर्सन में आएगा, क्लियर ना। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यदि रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो हम कहां पे जाएंगे, रिपोर्टेड वर्ब में जाएंगे, और रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या करेंगे, उसको परिवर्तन कर देंगे। क्लियर है यहां तक, फिर से देख लेते हैं। यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है तो हम सीधे टहलते टहलते कहां जाएंगे, रिपोर्टेड वर्ब में जाएंगे, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में जाएंगे, और उसके सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, देखेंगे, और उसके अनुसार ही हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन कर देंगे। क्लियर यहां तक, यही लैंग्वेज मैंने यहां पर इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, क्लियर ना। यानी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। एक लाइन में आंसर ये है कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो हरी किस जगह पे हरी लिख दिया, सेड टू की जगह पे टोल्ड लिख दिया, मी की जगह पे मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाया तो कंजक्शन दैट का प्रयोग, और आई आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो मैंने रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार देखा, तो ये क्या है, हरी। तो हम यहाँ पे हरी नहीं लिखेंगे, ये देखेंगे कि हरी लड़का है या लड़की है, तो यहाँ पे हरी तो आपका लड़का है, तो लड़का के लिए मैंने ही का प्रयोग कर दिया। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम योर
फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड। तो आपके मन में ये आएगा कि सर यहाँ पे तो एम है लेकिन आपने तो वॉज लिख रखा है, क्यों लिख रखा है? तो बेटा ऐसा है, कल की क्लास में मैंने रूल को बताया है और आपने रूल को तो पढ़ा नहीं है। मैंने क्या बताया? रिपोर्टेड वर्ब यदि आपका किस में है? पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच में निम्न परिवर्तन होंगे। ये कहीं लिखवाया है या नहीं लिखवाया है? तो लिखवाया होगा। और ये आपका किस में है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में दिया हुआ है ना, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे बेटा? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ आपको पता लग गया आई की जगह पे ही हो गया और एम की जगह पे मैंने वॉज का प्रयोग किया। अब यहां तक तो क्लियर हो गया ना? चलिए अब यहां पे बात आता है योर। क्या है? योर। योर की जगह पे मैंने माई का प्रयोग किया है। अब फिर से यदि आपको डाउट आ रहा है कि सर योर की जगह पे माई क्यों लिखा है, तो बेटा योर अभी अभी चेक करिए, नोट्स में लिखा होगा ये आपका सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। रूल अभी बताया नहीं गया है, परेशान नहीं हुई, बताऊंगा। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, है ना? तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? मी, और मी को हम चेंज कर देंगे माई में और फ्रेंड को फ्रेंड ऐसे ही उतार देंगे। यानी एक एग्जाम्पल को मैंने 2 से 3 मिनट में आपको समझाया है। आई थिंक आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर भी नहीं आ रहा है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। क्लास को दोबारा देखिएगा, नोट्स तो जरूर बनाइएगा और 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा और भी सारे क्वेश्चन को बनाने का, तब जाके आपको हो सके और क्लियरिटी समझ में आ जाए, है ना? चलिए आगे बात कर लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही सेड टू मी आई एम अ स्टूडेंट। ये तो बहुत ज्यादा इजी है। ही किस जगह पे ही लिखा, सेड टू को मैंने टोल्ड में चेंज कर दिया, मी को मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, कंजक्शन दैट का प्रयोग किया। आई आपका क्या है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो टहलते टहलते कहाँ जाना है? रिपोर्टिंग वर्ब में जाना है। और रिपोर्टिंग वर्ब में हम किसको देखेंगे? सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट आपका ही है तो यहाँ पे उठा के हम ही लिख देंगे, यानी ही लिखा है तो ही नहीं लिखेंगे, लड़का और लड़की देख लेना यहाँ पे, ठीक है? ही है तो मैंने यहाँ पे ही लिख दिया। अब आपको पता लगा कि रिपोर्टिंग वर्ब ना पास्ट टेंस में है, और जब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में निम्न परिवर्तन तो होंगे ही होंगे। और ये आपका किस में है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, तो हम इसको चेंज कर देंगे पास्ट कंटीन्यूअस में। तो एम किस जगह पे? वाज का प्रयोग करेंगे और स्टूडेंट ऐसे ही क्लियर लिख देंगे। यानी कि ये आपका हो गया है कंप्लीट, ठीक है?